ईमेल तक पहुंच गया। और आज तो हम इतने अधिक डेवलप्ड युग में जी रहे हैं, डेवलप्ड एरा में जी रहे हैं कि हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य माध्यमों से खुद ही जो इन्फॉर्मेशन जिसके पास भेजना चाहते हैं उसके पास कुछ सेकंड्स में ही भेज पा रहे हैं। साथियों, आज हमने अपने कम्युनिकेशन के साधनों को इतना विकसित कर लिया है कि हम स्पेस में सैटेलाइट भेज रहे हैं। उसके माध्यम से दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ आदमी दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए आदमी से न सिर्फ बात कर सकता है बल्कि उससे लाइव भी देख सकता है। आज से कुछ दशक पहले जो चीज़ कल्पना लगती थी आज वह सच्चाई बन गई है, यथार्थ बन गई है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के दम पर ही यह संभव हो पाया है। कहाँ तो मानव पहले अपने घर परिवार और गांव तक सीमित रहता था और कहाँ आज हम देश दुनिया की खबरों को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। इतनी बड़ी प्रगति सारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में हुई है। साथियों, कम्युनिकेशन के इतिहास में यदि हम पिछले 1-2 दशकों पर नजर डालें तो इस दौरान जो प्रोग्रेस हुई है अब तक की सारी प्रोग्रेस पर यह भारी पड़ती है। कम्युनिकेशन में जब एडवांस टेक्नोलॉजी का रोल कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड के दौरान हम सब ने यह देखा होगा, जब लॉकडाउन था तो उस समय भी स्कूल, कॉलेज आज सभी जब बंद हो चुके थे, उस समय भी यह संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन के नए माध्यम का ही एक करिश्मा था। उसी का कमाल था कि शिक्षा व्यवस्था पर, चिकित्सा व्यवस्था पर और जरूरी सेवाओं पर कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने पाया। टेली एजुकेशन के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते रहे और इसके अलावा डॉक्टर से सलाह मशविरा करने के लिए भी टेली कंसल्टेशन की प्रणाली भी काम में लाई जाती रही है। यह कम्युनिकेशन की ही भूमिका है साथियों कि अब हम सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आज हम जिस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन की स्थापना करने जा रहे हैं यह हमारे मैरीटाइम फोर्सेस के लिए कम्युनिकेशन स्थापित करने की कड़ी में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के कमांड सेंटर्स के साथ समुद्र में तैनात हमारी शिप्स और सबमरीन्स के बीच एक स्ट्रांग और रियल टाइम कम्युनिकेशन यह डेवलप करेगा। और यह स्टेशन हमारे मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करने की इसी विजन के साथ, इसी दृष्टिकोण के साथ बनाया जा रहा है। साथियों, कई बार हमारे पास इक्विपमेंट भले ही ज़्यादा हों, मैन पावर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन उस स्थिति में भी अगर हमारे पास सटीक सूचना नहीं है, सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है और हमारे बाकी के सेंटर्स के साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है तो हमारे लिए निर्णय लेने में बड़ी दुविधा उत्पन्न होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक सिक्योर और रियल टाइम कम्युनिकेशन का न होना हार और जीत के बीच एक निर्णायक फैक्टर साबित हो सकता है। इसलिए इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन का महत्व है। साथियों, हमारे पास रियल टाइम कम्युनिकेशन न हो तो लाख एसेट्स होने के बावजूद हम बढ़त हासिल किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का मजबूत होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मिलिट्री इक्विपमेंट का होना है। साथियों, आज हमारी नेवी के पास बड़ी संख्या में शिप्स हैं। मैं नंबर नहीं बतलाना चाहता हूं, बड़ी संख्या में हमारी नेवी के पास इस समय शिप्स हैं। इसके अलावा भी ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो डीप सी, गहरे समुद्र में कार्यरत हैं। भारतीय नौसेना के अनेक जहाज व अन्य प्लेटफॉर्म पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में फैले हुए हैं। भारत और हमारी नौसेना का स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ईस्ट से मलक्का स्ट्रेट से वेस्ट में गल्फ ऑफ एडन और पर्शियन गल्फ और अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट तक फैला हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में तो हमारी भारतीय नौसेना फर्स्ट रेस्पॉन्डर और नेट सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में उभर कर आई है। एक और महत्वपूर्ण बात पिछले कुछ वर्षों से तेजी से देखी जा रही है मेरे साथियों,
आज दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों का ध्यान मैरीटाइम रिसोर्सेज की ओर जा रहा है। आज कई मिनरल्स, कई रेयर अर्थ इत्यादि जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, इन मैरीन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े पावर्स हिंद महासागर क्षेत्र में आने के लिए होड़ लगा रखी है। तो चाहे वह व्यावसायिक दृष्टि से हो या फिर सिक्योरिटी का दृष्टिकोण हो, हर दृष्टि से हमारी नौसेना के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह अपने आप को लगातार मजबूत बनाए, और इस क्रम में उसके कम्युनिकेशन सिस्टम का मजबूत होना यह और अधिक आवश्यक हो जाता है। साथियों, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिस भी देश ने दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है, जो शक्तिशाली बने हैं, उन्होंने एक समय में समुद्र पर डोमिनेट जरूर किया है, और फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने समुद्र में अपना इफेक्टिव प्रेजेंस इन लोगों ने दर्ज कराई है। इस स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन तथा रिसोर्सेज के कंपटीशन में अगर भारत को अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना है, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट्स का यह होना तो जरूरी है ही, परंतु इसके साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम का भी एक मजबूत होना यह बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी, आज इसका जो यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, उसका एक महत्व है। एक मजबूत कम्युनिकेशन ही हमें मजबूत डीप सी फोर्स बने रहने में सहायता प्रदान करता है। साथियों, आप लोग में से शायद कुछ अवगत होंगे कि अभी तक भारतीय नौसेना 30 साल से ज़्यादा पुराने INS कट्टाबोमन के माध्यम से ही डीप सी में अपने प्लेटफॉर्म्स के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती आ रही है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आधुनिक होती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है, वैसे वैसे एक नए वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन की ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा था। यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन हमारी नौसेना की इस आवश्यकता को पूरा करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। यह न सिर्फ हमारी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करेगा, बल्कि आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से, तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय नौसेना को तथा हमारे मैरीटाइम फोर्स को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, मैं अनेक मंचों से इस बात का जिक्र पहले भी कर चुका हूं कि हमारे वर्तमान के जो भी कार्य हों, वह सिर्फ कुछ समय को ही ध्यान में रखकर नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि हमारा दृष्टिकोण फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। भविष्य की ओर हमें बराबर अपनी नज़र रखनी चाहिए। सरकार में भले ही 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन सरकारों का दृष्टिकोण सिर्फ 5 वर्ष का नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाले कई दशकों का होना चाहिए। शायद इसी सोच के आधार पर यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने इस लैंड को प्रोवाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक उसी प्रकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम यदि कोई स्टेशन या फिर कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट स्थापित करते हैं, तो उसको हम सिर्फ कुछ समय के लिए ध्यान में रखते हुए इस्टेब्लिश नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए साथियों कि आने वाले कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक किस प्रकार से वो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमारी सेना की ताकत को अपनी सेवाएं वह दे पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन हमारी उस योजना के अनुसार काम करेगा और आने वाले कई डिकेड्स तक, कई दशकों तक हमें सिक्योर और रियल टाइम कम्युनिकेशन यह प्रदान करेगा। साथियों, सरकार भारतीय नौसेना को लगातार और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है तथा उसके लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वह उठाने के लिए भी हम सब पूरी तरह से तैयार हैं। हम अपनी नौसेना को लगातार अत्याधुनिक और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से एक और बात का यहाँ पर आप सबके बीच जिक्र करना चाहूँगा। मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में यह लाया गया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ आसपास के कुछ लोगों के मन में कुछ शंकाएं पैदा करने की कुछ लोगों ने कोशिश की है। उनके मन में कुछ भ्रांतियाँ, कुछ कन्फ्यूजन थी तथा इस प्रोजेक्ट के पर्यावरण को लेकर,
के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी कुछ गलतफहमियां पैदा हुई थी। मैं इस मंच से इन सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार खुद पर्यावरण सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर है। जहां तक इस प्रोजेक्ट की बात है, तो चाहे इसके निर्माण की बात हो या फिर इस प्रोजेक्ट के निर्माण के बाद इसके एग्जीक्यूशन की बात हो, हर क्षेत्र में इन्वायरमेंटल कंडीशंस का पूरा ध्यान रखा गया है। इसकी जानकारी आपको हमारे नेवी चीफ एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने दी है। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के निर्माण के समय अगर जरूरत हुई तो प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास की व्यवस्था भी इंश्योर की जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं शायद आवश्यकता इसे न महसूस हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, यह हमारी सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से यह एक है और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साथियों, आप देखिए कि पिछले 35 वर्षों से INS कट्टाबोमन में जो हमारा कम्युनिकेशन स्टेशन इस समय कार्यरत है, उसने भी वहाँ लोकल इकोसिस्टम पर किसी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने दिया है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ दोनों ही आज सुरक्षित हैं, कोई भी जाकर उसे देख सकता है। न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि वह फल फूल भी रही हैं। हम इस VLF स्टेशन में और भी नई टेक्नोलॉजी के साथ यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का एडवर्स इम्पैक्ट न पड़े और आसपास के लोकल पॉपुलेशन के साथ मिलकर इस स्टेशन के डेवलपमेंट और उसके क्रियान्वयन के दिशा में हम आगे बढ़ें। साथियों, इसके साथ ही ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए भी रोजगार और आर्थिक विकास के नए आयाम खोलेगा, यह भी आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। इसके निर्माण के दौरान तो यहाँ आसपास के क्षेत्र के जो स्किल्ड यानी कुशल और अनस्किल्ड जो अकुशल हैं को रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार भी मिलेगा, और लेकिन निर्माण के उपरांत जब यह स्टेशन